नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, मेरे साथ अभिषेक है। हम लोग जा रहे हैं 3 से 5 गेहूँ लेने मुर्राह गाँव। तो वहाँ पे भाई साहब हमने हमारे जो भाई साहब हैं उनसे बोल के रखा था कि यार हमको आप बोनी के टाइम पे कुछ भी हो, चाहे जो हो जाए, 513 गेहूँ ज़रूर देना। तो भाई साहब मिलते हैं आगे। और उन्होंने जो धान की नई किस्में लगाई थी, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन सी किस्म कैसा उत्पादन दे रही है, क्या रिस्पांस उनने लिया है उन धान की नई किस्मों का। तो मिलते हैं आगे। आ गया हूँ गांव माथनी, है ना भैया? हाँ, माथनी। और मेरे साथ है भाई साहब अवधेश नागर जी, और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य भी हैं। और हमारे बड़े भैया हैं श्री नारायण सिंह जी, उनके ये छोटे भाई हैं। तो भैया तो फ़िलहाल में है नहीं, मुझे अवधेश भैया ही मिल गए थे, तो मैंने कहा इनसे ही चर्चा करते हैं। तो भैया ने इधर पे धान लगाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है भाई साहब, ये जो सूख रही है, आप जो सामने देख रहे हैं, मैं उतनी दूर तो नहीं जाऊँगा। ये है भैया 1886। क्या एवरेज आया 1886 का? अभी तो भैया टैंक से लग रहा है 25 के लगभग का। 25। तो भैया 1886 जो थी वो लगभग 25 बैठी है। और कौन सी किस्म थी भैया? ये 1847 जो आगे रखी, उसका क्या लगभग? वो भी लगभग समथिंग इतना ही है। इतना ही है? 25 के लगभग में। बस 2 किस्म 1886 और 1847। तो आपको रोग वगैरह में कुछ दिक्कत आई? 1847 में वो लाल दाने की शिकायत आई, काले दाने वाली। ज़्यादा ही है कि नहीं? ज़्यादा ही है ना। चलो देख के आते हैं। हाँ, तो भैया ये 1847, इसमें जो कुछ लाल दाने की है कि ये कंप्लेंट दिख रही है। बस ये है लाल, वही काले जो बोल रहे हैं ना लोग, काले लाल। हाँ, ये वही कम शिकायत है इसमें। हाँ, ये हमारे जो कूलड़ा वाले जो पटेल साहब हैं, हाँ, उनके इसमें भी ये दिक्कत आई थी, पर इतनी दिक्कत नहीं थी। आपके इसमें थोड़ा सा मुझे हल्का सा ज़्यादा लग रहा है। आपने पेस्टिसाइड वगैरह बिल्कुल भी नहीं डाले क्या? नहीं डाले ना। कितने स्प्रे किए आपने? 2 स्प्रे करा इसमें। क्या क्या डाला आपने? पहले में तो मैंने पल्सर डाला था फंगीसाइड में, दूसरे बार नेटिवो डाला था। हाँ, और कीटनाशक वगैरह कुछ? हाँ, कीटनाशक भी था, कुछ कार्बिस डाली थी माहू के लिए। अच्छा, प्रोजेक्ट के हिसाब से प्रतिबंधित दवाई नहीं डाली बिल्कुल ही। हाँ। तो भाई साहब मैंने भैया से लिया है यहाँ पर 513 गेहूँ, और बहुत मुश्किल से लिया है भाई साहब। भैया के पास भी नहीं था, और मेरे से भी बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पूछा कि कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। असल में भैया के पास भी कम था, नहीं तो भैया ज़रूर अवेलेबल कराते। और इस साल से देखो सभी किसानों के पास शायद उपलब्ध हो जाएगा। क्यों महंगा बीच में जा रहा है? अगले साल अपने को सस्ता मिलेगा, सस्ता मिल जाएगा। और उसका भी कोई ऐसा बड़ा भारी मतलब सोने की बालें नहीं लग रही है 513 में। तो अपल उसके लिए मैं भी इसीलिए लेके बोके देखना चाह रहा हूँ। ये तो भैया 322 का अपडेट है, और बहुत अच्छी बेबे है। और भैया देखो 322 नहीं लगाते हैं भैया, GW का 451 लगाते हैं। और उसका क्या एवरेज लिया था भैया? मैंने 23 कुंटल का निकला था। 23 कुंटल तक लिया यार। और ये धान के ही खेत। हाँ, ये इसी का, ये अभी आपका रोटेवेटर चल रहा ना, 513। ये 27 कुंटल पर एकड़ निकली थी। बताओ, धान के खेत में हम देखो, सही बता रहा हूँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 कुंटल एकड़ से ऊपर नहीं पहुँचते हैं। भैया 451 नई उनने एक बताई है, तो मैं कोशिश करूँगा कहीं मिलेगा तो मैं 451 पुरानी भैया। हाँ, नहीं मतलब आपने नई बात बताई है। तो उम्र भी कम है। 105 10 दिन में कट भी गई थी। अच्छा, मैंने समय से पहले मूंग भी लगा दिया था। अरे बताओ यार, मतलब 5-5 पत्तियां हो गई थी, तब लोगों का गेहूं कटा था। तो उस वजह से भी अच्छा। पानी अपन 3, 4, 5 जितने देना चाहो दे लो। मतलब मैंने पर्याप्त पानी था, और साला योग बनता कि इसी बेल से ओले गिर गए खाली फले पे, तो कम से कम 1-1.5 कुंटल का नुकसान होगा। फिर भी 7 कुंटल पर एकड़ मेरा मूंग निकली। तो भैया उपदेश जी से हमने ले लिया 1 कुंटल गेहूँ, और वो लिया है हमने 4100 के रेट में। अब उनके ही बड़े भाई हैं, हमारे भी बड़े भाई समझ लो, नारायण जी, बहुत मतलब सज्जन व्यक्ति है और बहुत अच्छे किसान हैं। तीनों भाई अच्छे किसान हैं। उनसे भी भाई साहब
1 कुंटल गेहूं लेना है, तो उनका भी शायद 3100 से 3500 के बीच में होगा। और इतना मारा मारी वाले समय में जहां लोग 7,000 6,000 और ना जाने क्या क्या रेट गेहूं के बक रहे थे, हर कुछ, उस समय में दोनों भाइयों ने कम कीमत में गेहूं दिया है। उसके लिए दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने खेत में भी 500-322 लगाऊंगा और दोनों का कंपेयर आपको दिखाऊंगा। और इस बार मैं 322 का ब्रीडर भी लगाने वाला हूं 2-2.5 कुंटल के समथिंग में, तो बीज की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए। तो वो ब्रीडर का उत्पादन और ब्रीडर भी आपको दिखाऊंगा। तो आगे चाहूँगा। जय राम।